नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रोवाइडिंग कंगारू मदर केयर द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एटलीस्ट। जब भी कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्टैक्ट का मिनिमम ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए एटलीस्ट। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 आवर, ऑप्शन सी 2 आवर, ऑप्शन डी 6 आवर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 1 आवर। जब भी केएमसी दे रहे तो एटलीस्ट वो मिनिमम ड्यूरेशन 1 आवर तो होना ही चाहिए। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, केएमसी का पोजीशन किस तरह से रहता है। बेबी जो होता है वो मदर्स की ब्रेस्ट के बीच में प्लेस्ड होता है अपराइट पोजीशन में। उसका हेड वन साइड टर्न होता है जो कि स्लाइटली एक्सटेंडेड होता है। ऐसा करने से क्या होता है, उसका एयरवे ओपन रहता है। इसी के साथ ही मदर और बेबी के बीच में आई टू आई कॉन्टेक्ट भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद शिजोफ्रेनिया हैज बीन एक्सपीरियंसिंग हेलुसिनेशन ड्यूरिंग व्हाट क्लाइंट बिहेवियर शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेलुसिनेशन शुड बी मोर फ्रिक्वेंट। एक क्लाइंट है शिजोफ्रेनिया वाला जो कि एक्सपीरियंस करता है हेलुसिनेशन को। ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसके अंदर की नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि हेलुसिनेशन मोर फ्रिक्वेंटली उसके अंदर आएंगे। ऑप्शन ए ट्राइंग टू रेस्ट, ऑप्शन बी प्लेइंग स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी वॉचिंग टेलीविजन, ऑप्शन डी इंटरेक्टिंग विद अदर्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ट्राइंग टू रेस्ट। हेल्यूसिनेशन हमें मोर फ्रिक्वेंटली तब देखने को मिलते हैं जब वह पेशेंट जो है वो इनएक्टिविटी है और उसका सेंसरी इनपुट रेड्यूस्ड है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब वो रेस्ट के लिए ट्राई करेगा तो उसको हेल्यूसिनेशन और ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। इसी के साथ ही हम देखते हैं प्लेइंग स्पोर्ट्स, वॉचिंग टेलीविजन, इंटरेक्टिंग विद अदर्स। इसके अंदर क्या है कि दूसरी एक्टिव एंगेजमेंट एक्टिविटी है, कम्युनिकेट कर रहा है तो भी वो एंगेज्ड है, तो उसकी वजह से वहां पर हेल्यूसिनेशन मोर फ्रिक्वेंटली नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ मेजर डिप्रेशन विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिफ्लेक्ट ए डिस्टर्बेंसेस इन अफेक्ट रिलेटेड टू डिप्रेशन। एक क्लाइंट है जो कि असेस कर रही है एक मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट को। हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि हमें यह बताता है कि इस पेशेंट के अंदर अफेक्ट डिस्टर्बेंस हुआ है। ऑप्शन ए इकोलेलिया, ऑप्शन बी डेल्यूशन, ऑप्शन सी कंफ्यूजन, ऑप्शन डी होपलेसनेस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी होपलेसनेस। मेजर डिप्रेशन का कोर अफेक्टिव सिम्टम होता है होपलेसनेस। इसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है इकोलेलिया। इकोलेलिया का कंडीशन हमें देखने को मिलता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है उसके साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डेल्यूशन। डेल्यूशन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ। यह साइकोटिक डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। यह हमें देखने को मिलता है डेलिरियम, डिमेंशिया जैसी कंडीशंस जो होती है उसके साथ एसोसिएट होता है। यह तीनों ही चीज़ें जो है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नहीं आती है डिप्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। रेगुलर ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए लो वर्ल्ड शॉक इज प्रोवाइडेड, ऑप्शन बी एनेस्थीसिया इज गिवन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक इज गिवन, ऑप्शन डी पेनकिलर इज प्रोवाइडेड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एनेस्थीसिया इज गिवन। चलिए अब हम ईसीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखेंगे। ईसीटी के अंदर जो वोल्टेज होता है वो होता है 70 से 120 वोल्ट। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 0.7 से 1.5 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। फ्रिक्वेंसी जो होती है उसकी एक वीक में 3 बार या फिर जैसा इंडिकेट किया गया है वैसा फ्रिक्वेंसी रहता है। टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो यह 6 to 10 हो सकता है और अप टू 25 तक भी हो सकता है। इंडिकेशन की बात करते हैं तो यह सीवियर मेजर डिप्रेशन और कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दी जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी की। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है बाइलेटरल ईसीटी, सेकंड है यूनिलेटरल ईसीटी, थर्ड होता है बाइफ्रंटल ईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमीडिएट आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी नर्स एक्सपेक्ट द गैस्ट्रिक सेक्रेशंस टू बी विच कलर। आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी इमीडिएटली नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि गैस्ट्रिक सेक्रेशंस का कलर क्या होगा। ऑप्शन ए ब्राउन कलर, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी रेड कलर, ऑप्शन डी येलो कलर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रेड कलर। हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई थी पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है स्टमक रिमूवल सर्जरी। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की तो इसके अंदर क्या होता है, हम स्टमक का कुछ पार्ट ही रिमूव करते हैं सर्जिकली। वो कहलाता है हमारा पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होने के इमीडिएट टाइम के बाद यानी कि फर्स्ट 24 आवर्स जो होता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस का कलर रेड कलर का होता है।
फिर यह डे बाय डे चेंज होता जाता है। इसके बाद यह ब्राउन कलर का होगा, उसके बाद येलो कलर का होगा और लास्ट में यह हमें क्लियर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बाय नर्स टू पेशेंट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए नर्स पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी? ऑप्शन ए, ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड ईच डे। ऑप्शन बी, अवॉइड ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड नट्स। ऑप्शन सी, ड्रिंक 1 ग्लासेस ऑफ अल्कोहल ईच डे। ऑप्शन डी, बी श्योर टू गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, बी श्योर टू गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिवेंट करना है कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगा तो इससे बॉवेल मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस भी इंक्रीज होंगे, जो कि ज़रूरी होता है नॉर्मल बॉवेल फंक्शन के लिए। इसीलिए हम एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करते हैं। इसी के साथ ही हम पेशेंट को बोलते हैं ड्रिंक 4 ग्लासेस नहीं बल्कि एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड ईच डे लेना होता है। इसी के साथ ही डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो भी प्रमोट करते हैं नॉर्मल बॉवेल फंक्शनिंग के लिए, और अल्कोहल का हमारा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट टू फॉलो बिफोर द बेरियम स्वेलो टेस्ट। बिफोर द बेरियम स्वेलो टेस्ट क्लाइंट को कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए? ऑप्शन ए, फास्ट फॉर 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। ऑप्शन बी, ईट ए रेगुलर सुपर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन सी, कंटिन्यू टू टेक ऑल ऑरल मेडिकेशन एज शेड्यूल्ड। ऑप्शन डी, मॉनिटर ऑल बॉवेल मूवमेंट पैटर्न फॉर कॉन्स्टिपेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फास्ट फॉर 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। बेरियम स्वेलो एक्सरे स्टडी जो होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस को यूज में लिया जाता है कॉन्ट्रास्ट के लिए, वो होता है बेरियम। बेरियम जो होता है वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज है उनको हाईलाइट करता है। जब भी हम बेरियम स्वेलो टेस्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्लाइंट को शेड्यूल करते हैं 8 to 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग के लिए। जैसा भी फिजिशियन का हमारा इंस्ट्रक्शन है उतना आवर्स का फास्टिंग हमें देना है। इसीलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है ईट ए रेगुलर सुपर ब्रेकफास्ट, तो यह हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसी के साथ ही ऑल ऑरल मेडिकेशन जो होती है वो भी विथहोल्ड की जाती है, तो ऑप्शन सी भी राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी के अंदर हमको दिया गया है मॉनिटर ऑल बॉवेल मूवमेंट पैटर्न फॉर कॉन्स्टिपेशन। यह जो होता है वो आफ्टर बेरियम स्वेलो टेस्ट किया जाता है, बिफोर इसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इमीडिएटली अलर्ट द नर्स दैट द पेशेंट हैज ब्लीडिंग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। निम्न में से कौन सी ऐसी चीजें जो कि नर्स को इमीडिएटली अलर्ट कर रही है कि यहाँ पर हमारा ब्लीडिंग हो रहा है जीआई ट्रैक्ट से? ऑप्शन ए, कंप्लीट ब्लड काउंट। ऑप्शन बी, फीकल ओकल ब्लड टेस्ट। ऑप्शन सी, वाइटल साइन। ऑप्शन डी, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, फीकल ओकल ब्लड टेस्ट। अगर हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग को असेस करना होगा तो हम दो चीजें असेस करते हैं, एक वॉमिटिंग को और एक दूसरा स्टूल को। अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड है तो वो भी हमारा जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, और स्टूल के अंदर भी ब्लड है तो वो भी जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। क्योंकि हमें ऑप्शंस के अंदर दिया गया फीकल ओकल ब्लड टेस्ट, तो यह हमारा राइट आंसर रहेगा। इस टेस्ट के थ्रू स्टूल के अंदर जो भी हिडन ब्लड है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं। अगर यह है तो इमीडिएटली नर्स को अलर्ट होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। निम्न में से कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि प्रमोट करता है पेशेंट की सेफ्टी को? ऑप्शन ए, असिस्ट द पेशेंट्स एबिलिटी टू एम्बुलेट एंड ट्रांसफर फ्रॉम बेड टू चेयर। ऑप्शन बी, डेमोन्स्ट्रेट द सिग्नल सिस्टम टू द पेशेंट। Option C, check to see that the patient's wearing identification band. Option D, all of the above. करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास पेशेंट्स की सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसके इंटरवेंशंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि हमें पेशेंट्स की एबिलिटी एम्बुलेट कर सकता है नहीं वो चेक करनी होगी। इसी के साथ ही वह बेड से चेयर पर ट्रांसफर हो सकता है नहीं यह भी असेस करना होगा। इसी के साथ ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करें सिग्नल सिस्टम को पेशेंट के लिए, और आइडेंटिफिकेशन बैंड भी वियर होना चाहिए। तो यह तीनों ही इंटरवेंशन ज़रूरी है पेशेंट की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन बी, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन सी, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। ऑप्शन डी, ग्रोथ पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स फॉलो ए सेम पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाती है तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसी के साथ ही बॉडी के हर टिश्यूज का ग्रोथ एक डिफरेंट रेट से होती है, और ग्रोथ जो होती है वो हर इंडिविजुअल के अंदर यूनिक होती है।
और कभी भी ग्रोथ जो होती है सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर सेम पैटर्न के अंदर फॉलो नहीं की जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है।